हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द विजडम ऑफ कॉमर्स। तो आज आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसमें से आपको क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, इसको क्लोज्ड ऑफ अकाउंट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। फिर मैं आपको बताता हूं, आज का आपका टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक, तो क्या है इस टॉपिक में, क्या इस टॉपिक की थ्योरी है, ये मैं आपको बताता हूं, पर ध्यान से सुनिएगा आप सभी। समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स क्लोज्ड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं, लेकिन बाद में ये पता लगता है, इट इज डिस्कवर्ड दैट सम एरर्स एंड ओमिशन ऑक्योर्ड। तब ये पता लगता है कि कुछ और जो हमारे ओमिशंस हैं और एरर्स हैं वो ऑक्योर्ड हो गए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो है वो छूट गई या कुछ गलती हो गई। तो इन सच केसेस एड एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो ऐसे केस में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 11th में रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, तो रेक्टिफिकेशन में क्या करते थे, हम लोगों को एक एंट्री पास करनी होती थी जो भी एरर्स होता था। वैसे ही यहाँ है, मतलब उसी से रिलेटेड है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि जो एरर्स होंगे वो एरर्स हम आपको बताएंगे कि वो एरर्स किस तरीके के हो सकते हैं। फिर समझिएगा कि जब हम लोग अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं उसके बाद में हमें ये पता लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो गलत हो गई, छूट गई, नहीं लिखी गई, तो वो उससे हमें जब हम उसको रेक्टिफाई करेंगे तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो वो एरर्स क्या होते हैं वो एक बार हम आपको मेनली एरर्स बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड मींस नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दे पाए। ठीक है, सैलरी देनी थी, नहीं दे पाए, या सैलरी नहीं देनी थी, हमने गलती से दे दी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको पार्टनरशिप फर्म को मिलना था, नहीं मिल पाया। ठीक है, या नहीं मिलना था, मिल गया, व्हाटएवर जो भी है। तो एक तो इस तरह के एरर्स होते हैं। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो। हमें प्रॉफिट एंड लॉस को किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन बाय मिस्टेक हम उसको कोई और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर गए। ठीक है, इसी तरह के और भी एरर्स होते हैं, वो एरर्स हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो देखिए बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि मैं आपको ये डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो डीके गोयल में जो पीछे एग्जाम्पल दिए गए दूसरे मेथड्स के हैं, मतलब उन्होंने दूसरे तरीके से उसको सॉल्व कर रखा है। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टॉपिक क्या चेंज करेंगे, जो मेथड होगा थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो इससे थोड़ा सा समझ में आता है बच्चों को। तो बेटा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आपको एंट्री बनानी है वो कैसे बनानी है वो देखिएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लॉस ऑफ द पार्टनर। इस टॉपिक में आप भी समझते हैं कि इस चैप्टर में जो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के लिए लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर जो है वो फर्म को देंगे, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इसलिए पार्टनर के लिए वो लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लॉस ऑफ द पार्टनर, ठीक, इक्वल टू लॉस ऑफ द पार्टनर। लॉस ऑफ द फर्म इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। जो फर्म के लिए लॉस होगा वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। फर्म के लिए लॉस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देनी पड़ेगी। ठीक है, किसको देंगे, पार्टनर को, तो फर्म के लिए लॉस हो गया, पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो गया। डेबिट ऑफ द फर्म और क्रेडिट ऑफ द पार्टनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जो चीज फर्म डेबिट करेगी वही चीज पार्टनर क्रेडिट करेंगे। कैसे, हम लोग अभी आगे के लेक्चर में समझेंगे। और जो चीज फर्म क्रेडिट करेगी वो पार्टनर डेबिट करेंगे। फिर समझिए, जो फर्म के लिए डेबिट वो पार्टनर के लिए क्रेडिट
और जो फर्म के लिए क्रेडिट वो पार्टनर के लिए डेबिट। यानी कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट इसमें एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो अगेंस्ट एंट्री होगी। ठीक है बेटा, तो देखिएगा इसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो क्वेश्चन देखिएगा, आपको इस वीडियो में वो क्वेश्चन मिलेगा। आप वीडियो को स्टिल करके वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप, जब पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाए गए एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum प्रोवाइडेड in the partnership agreement has been omitted to be recorded। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% चार्ज करना था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 8% चार्ज नहीं कर पाए, भूल गए, omitted हो गया, not recorded, whatever। ठीक है ना। अब द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए, बी एंड सी, ए की कैपिटल 8 लाख, बी की कैपिटल 4 लाख और सी की कैपिटल 3 लाख दे रखी है। ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। इंस्टीड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी नेक्स्ट ईयर के बिगिन में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने भी है, आप देखिएगा। क्वेश्चन आपको आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार स्टिल करके आप चाहें तो एक बार और पढ़ लीजिए उस क्वेश्चन को। अब देखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट क्या होता है इसका। इसमें जितने भी पार्टनर होते हैं उतने कॉलम हम बनाते हैं और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हैं। ठीक है, वो कॉलम होता है फर्म का। जैसे इसमें ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं, तो ए, बी और सी ये 3 पार्टनर हो गए। ये एक मैंने फर्म का कॉलम एक्स्ट्रा में बनाया। ए का जो बनाया उसमें डेबिट और क्रेडिट, बी में डेबिट क्रेडिट, सी में डेबिट क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट क्रेडिट हुआ। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन जो मैंने पढ़ दिया था और क्वेश्चन आपके सामने भी आपने देख भी लिया होगा उसको। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट ऑमिटेड हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% ऑमिटेड हुआ था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से आप ये मान के चलिए फर्म का मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इस टॉपिक को करने के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना चाहिए। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, फॉर्मेट नहीं देखा, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी फर्म, एक ही बात हो गई यहां पर। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी फर्म कहां लिखती है? डेबिट में। ठीक है, जब वो डेबिट करेंगे तो पार्टनर क्या करेंगे? क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने गलती करी है वो हम लिखेंगे। तो हमने क्या किया है इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रोवाइड करना चाहिए था, यानी कि फर्म को पार्टनर को देना चाहिए था, लेकिन वो भूल गई। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, जैसे हमने बताया पार्टनर करेंगे क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर के लिए प्रॉफिट हो गया, पार्टनर को तो मिलेगा। फर्म करेगी डेबिट। ठीक है, फर्म तो डेबिट कर रही है, पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसकी जो कैपिटल है ए की वो 8 लाख है। 8 लाख का 8% 64,000। इसकी कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख का 8% 32,000। क्रेडिट में लिख रहे हैं बेटा, ये क्रेडिट में लिखा, ये भी क्रेडिट में लिखा, और 3 लाख का 8% 24,000 ये क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में लिखा। ठीक है, इसका 64, 32 और 24 का टोटल किया 1,20,000। पार्टनर ने किया क्रेडिट, फर्म करेगी डेबिट। याद रखना, पार्टनर ने जो क्रेडिट किया है फर्म उसको डेबिट करेगी। ठीक, अब 1,20,000 ये हो गया, और कोई चीज इसमें ऑमिटेड नहीं थी। अब क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले फर्म का बैलेंस करेंगे। तो यहां तो है 1,20,000, यहां नील है, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे? इस साइड बैलेंस आएगा, इस साइड ये बैलेंस आया, क्रेडिट में आया 1,20,000, ये टोटल हो गया इसका। अब इसका बैलेंस करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, जीरो है, तो ये 1,20,000 आपका ये बैलेंस आ गया। मैंने यहाँ लिख रखा है बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस किस साइड में आया? ये बैलेंस आया क्रेडिट साइड में। अब जब ये क्रेडिट साइड में, यानी कि फर्म ने क्या किया? क्रेडिट।
और पार्टनर क्या करेंगे, डेबिट। तो इसी बैलेंस को पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। लॉसेस, प्रॉफिट, बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग चीजें लिखते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट। कौन से रेशियो में, द रेशियो विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो 2:1:1 है, तो 1,20,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर समझिए, फर्म ने किया क्रेडिट, पार्टनर कर रहा है डेबिट, तो 60,000 इसको किया हमने 1,20,000 का 2/4, 60, 1/4 30, 1/4 30, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ लगभग कंप्लीट हो गया 90%। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझिए, आप एंट्री कैसे बनाओगे, क्योंकि इसमें मेनली आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल के थ्रू आप एंट्री बनाओगे, पहले टेबल बनेगी फिर एंट्री बनेगी, डायरेक्ट एंट्री आप नहीं बना सकते हो। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो दोनों साइड का इक्वल हो गया। अब इसका बैलेंस नहीं करना है आपको, इसका टोटल है 60,000, इसका कितना है 64,000, ठीक है। तो डिफरेंस इसका निकाला हमने, डिफरेंस कितना है 4,000। अब 4,000 जो है किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, तो क्रेडिट लिखा है यहाँ पर। इसका है 30, इसका 32, 30 और 32 का डिफरेंस 2,000, किस साइड का टोटल ज्यादा है 30 और 32 में, क्रेडिट का, तो क्रेडिट लिखा है यहाँ पर। इसमें 30 और 24 किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का, कितना 6,000, ठीक है। तो ये आया डेबिट, ये दोनों आए क्रेडिट। आप सिंपल सी एडजस्टिंग एंट्री बना लीजिए, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू A इज कैपिटल अकाउंट, टू B इज कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टिंग एंट्री मैंने बनाई है, ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग या सिंगल एंट्री इसको बोलते हैं। तो C कितना लिख रहे हैं 6,000, ठीक है। तो C कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, ठीक। उसके बाद में टू A कैपिटल अकाउंट, A का कितना है 4, देखा लिखिए, देखिए ये क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट में लिखा, फिर ये भी क्रेडिट में आए तो B भी क्रेडिट में लिख दिया। ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है और टॉपिक है। ये आपके क्वेश्चन जो आएंगे इसमें, उससे आपके मार्क्स जो है 100% सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका मिलेगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक आप अच्छा से देखिएगा, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है बेटा। ओके।